नमस्कार दोस्तों। तो हमारे द्वारा चलाई गई इस सीरीज़ में हम डिस्कशन करते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये सीरीज़ आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, और या आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के, टीचिंग एग्ज़ाम की, तो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ बनाई गई है। तो जिसमें हम डिस्कशन करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमने ये सीरीज़ पिछले सभी सेंट्रल और स्टेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाई है, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर जो है यह जियोग्राफी का सेकंड लेक्चर रहने वाला है, जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे थे आपके अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड या अर्थ स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज ड्यू टू, जो पैसिफिक फायर रिंग है यह किसके कारण बनी है। तो अगर बात की जाए, हमारे पास हमें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हमें एक एरिया देखने को मिलता है, जहाँ पे कि हमें वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा हमें भूकंप और ज्वालामुखी, सबसे ज़्यादा वॉल्केनो और सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक हमें जिस एरिया में देखने को मिलते हैं, तो इस एरिया को नाम दिया जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, तो इसका अगर सही आंसर की बात की जाए तो हमें देखने को मिल जाएगा कि इसका कारण है हमें न्यूमेरस सबडक्शन जोन, कि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सबडक्शन जोन देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो है यहाँ पे दुनिया के 90% जो भूकंप है और ज्वालामुखी जो है यह हमें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही देखने को मिलते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द टेम्परेचर एट द कोर मेंटल बाउंड्री इज अबाउट, जो हमारे पास कोर मेंटल सीमा है पर तापमान लगभग कितना है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कोर और मेंटल की, हमें जहां बाउंड्री देखने को मिलती है वहां के टेम्परेचर की, तो हमें देखने को मिलता आता है 4000 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे पास 4000 डिग्री सेल्सियस जो है हमें, जो कोर मेंटल की जो सीमा है वहाँ का टेम्परेचर हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपको मैच करने को दिया गया है। तो फर्स्ट लिस्ट में आपके पास जो प्लेट्स के नाम दिए गए हैं और सेकंड लिस्ट में जो है उनके कारण जो बनने वाली हमें संरचनाएं जो है उनके विवरण दिया गया है। तो पहले आपसे पूछा गया है कि जो डाइवर्जेंट है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपके पास बात की जाए हमारे पास डाइवर्जेंट की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है, यह हमें ट्रेंच से, जहाँ जहाँ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हमें देखने को मिलेगी वहाँ हमें ट्रेंचेस का निर्माण होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसका जो है हमारे पास, और बात की जाए हमारे पास जहाँ में डाइवर्जेंट पे हमें रिज देखने को मिल जाते हैं, और बात की जाए हमारे पास जहाँ पे हमें कन्वर्जेंट पे हमें ट्रेंचेस देखने को मिल जाते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे हमें रिजेस देखने को मिलेगी और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे हमें ट्रेंचेस देखने को मिलेंगे। और बात की जाए हमारे पास ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की, तो ट्रांसपोर्ट बाउंड्री पे जो हमें फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हमारे पास, इसका बात की जाए इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर इसका हमारे पास हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अपसारी जो सीमा है वो कटक से संबंधित है, अभिसारी सीमा आपकी रिलेटेड देखने को मिल जाएगी आपको ट्रेंच से, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जहाँ पे आपको फॉल्ट से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द इंडियन प्लेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो भारतीय प्लेट है यह किसका उदाहरण है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें इंडियन प्लेट एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाती है मिक्स्ड प्लेट का एग्जाम्पल। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे पास जो इंडियन प्लेट जो हमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो है मिक्सचर देखने को मिल जाती है। इसमें हमारे पास इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इनका मिक्सचर हमें देखने को मिल जाती है, और बात की जाए इसी के कारण जो है हमें यहाँ पे हिमालयन क्षेत्र जो है देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एस वेव आर ऑल्सो नोन एज, जो एस तरंगे है भी जानी जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि जो एस तरंगों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास एस वेव की, तो इनका नाम दिया जाता है शेयर वेव्स का। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो शेयर वेव्स मतलब अपरूपी तरंगे जो है, इनको जो है अदर नाम जो है इनका अपरूपी तरंगे या शेयर वेव नाम से भी जो इन्हें जाना जाता है। बात की जाए एस वेव की, तो एस वेव जो हमें एस तरंगे है ये केवल हमें सॉलिड से पास होती देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी इज एट डेप्थ, जो हमें गुटेनबर्ग जो असंबद्धता है वो कितनी गहराई पर देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी की, जो कि हमें कोर से जो है मेंटल को जो सेपरेट करने वाली डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो इसकी हमें जो डेप्थ देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है हमें 2900 किलोमीटर पर।
आपके पास 2900 किलोमीटर पर जो हमें गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, जो कि कोर और मेंटल के बीच की हमें डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपके पास 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनर कोर रोटेट फास्टर देन सरफेस, जो आंतरिक कोर है वह सतह से तेज घूमता है। आपके पास सेकंड दिया गया है कि दिस कॉज मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन, कि जो यह जो है हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है अर्थ की, यह मैग्नेटिक फील्ड की वजह है। तो अगर बात की जाए हमारे पास इसके राइट आंसर की, तो हमें दोनों के दोनों ऑप्शन सही देखने को मिलते हैं। जो हमारे पास इनर कोर जो है यह हमारे पास तेज़ी से गति सरफेस से जो है ज़्यादा तेज़ी से गति करता हुआ देखने को मिलता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी वजह से जो हमें मैग्नेटिक फील्ड की जो वेरिएशन है धरती में वो देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर जो है आपके पास दोनों के दोनों हमारे पास राइट आंसर हो जाएंगे। तो बात की जाए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डायोस्ट्रोपिज्म में सम्मिलित है, डायोस्ट्रोपिज्म इंक्लूड। तो अगर बात की जाए हमारे पास डायोस्ट्रोपिज्म की, तो डायोस्ट्रोपिज्म बात करता है हमारे पास फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग के बारे में। आपके पास इसका ऑप्शन हमारे पास बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास जो पृथ्वी की आंतरिक बल जो है जिससे कि हमें क्रस्ट में जो है डिफेक्शन देखने को मिलता है, वो रिलेटेड टर्म हमें देखने को मिल जाएगी डायोस्ट्रोपिज्म से। तो इसमें जो है फोल्डिंग और फॉल्टिंग हमारे पास जो टर्म है वो रिलेटेड हो जाएगी डायोस्ट्रोपिज्म से। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मोहो इज शैलोएस्ट अंडर, जो मोहो है वो सबसे उथला है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मोहो डिसकंटिन्यूटी की, तो यह हमें सबसे शैलो देखने को मिलती है या सबसे उथली हमें यह परत देखने को मिल जाती है ओशन में। आपके पास इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है यह हमें जो ओशन है इसमें 5 से 10 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। और बात की जाए कॉन्टिनेंट में, कॉन्टिनेंट प्लेट में जो इसकी हाइट हमें देखने को मिल जाती है, इसकी डेप्थ हमें देखने को मिल जाती है 70 किलोमीटर तक, और जो ओशन में इसकी डेप्थ हमें वो हमें देखने को मिल जाती है 5 to 10 किलोमीटर तक। तो आपके पास इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंडिया सिस्मिक जोन आर डिवाइडेड इनटू, जो भारत के भूकंपीय क्षेत्र है कितने भागों में विभाजित है। तो अगर बात की जाए जो भारत को जो है हम इंडिया की जो सिस्मिक जोन की, तो हमें 4 सिस्मिक जोन देखने को मिलते हैं। जो इंडिया में जो है जोन 2 से लेके जोन 5 तक जो हमें BSI जो मानक है उसमें हमें इंडिया जोन 2 से लेके जोन 5 में वेरी करता हुआ देखने को मिलता है, जिसमें हमें जोन 5 जो है वो सबसे अधिक जो है हमें खतरनाक क्षेत्र, जो भूकंप जहाँ पे भूकंप जो आने की संभावना सबसे ज़्यादा है वो हमें जोन 5 देखने को मिलता है। तो जो सिस्मिक जोन के अंडर इंडिया को 4 टाइप में जो है डिवाइड किया गया है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द आउटर कोर स्टेट इज, जो बाहरी कोर है वो किस अवस्था में हमें देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास आउटर कोर की, तो आउटर कोर हमें देखने को मिल जाता है लिक्विड स्टेट में। आपके पास इसका ऑप्शन राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमें आउटर कोर जो है यह हमें लिक्विड स्टेट में देखने को मिल जाता है, जिसमें कि हमें जिसका पता हमें चलता है कि जो एस वेव जो है यह हमें आउटर कोर से पास होती हुई देखने को नहीं मिलती। मतलब जो एस वेव है वो आउटर कोर से पास ही नहीं कर पाती। जो एस वेव हमें देखने को मिलती है कि जो एस वेव सिर्फ सॉलिड मीडियम में पास करती है, जो हमारे पास आउटर कोर हमें देखने को मिलता है ये लिक्विड स्टेट में है, इसलिए यहाँ से एस वेव जो पास नहीं करती। और बात की जाए हमारे पास आउटर कोर की इस लिक्विड लेयर की वजह से ही हमें जो अर्थ है इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वॉज प्रपोज्ड बाय, जो महाद्वीपीय प्रवाह था इसको किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, इसको जो है एल्फ्रेड वेगनर द्वारा 1912 में दिया गया था। 1912 जो है इस 1912 में जो है एल्फ्रेड वेगनर ने जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, जिसमें बात की थी इन्होंने कि हमारे पास हमें पेंजिया और पेंथालासा हमारे पास 2 बॉडीज देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द लार्जेस्ट लेयर बाय वॉल्यूम इज, कि आयतन में सबसे बड़ी परत कौन सी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास वॉल्यूम वाइज सबसे लार्जेस्ट लेयर की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है मेंटल। मेंटल जो है यह अर्थ का 84% जो है कवर करती है। और बात की जाए इसकी डेप्थ की, तो यह हमें 2900 किलोमीटर की डेप्थ में 2900 किलोमीटर तक मोटी यह परत हमें देखने को मिल जाती है। तो मेंटल जो है यह जो पृथ्वी का 84% आयतन घेरती है और 2900 किलोमीटर हमें मोटी यह परत देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रिफ्ट वैली फॉर्म एट, जो रिफ्ट घाटियाँ है वो कहाँ बनती है।
तो अगर बात की जाए हमारे पास रिफ्ट वैलीज़ की, इसकी फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाती है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे पास रिफ्ट वैली है, जब पृथ्वी के अंदर खिंचाव होता है तो इससे हमें रिफ्ट वैली इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बात की जाए रिफ्ट वैली में, जैसे हमें ईस्ट अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली है वो हमें डाइवर्जेंट बाउंड्री का एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द इनर कोर रेडियस इज अबाउट, जो हमारे पास आंतरिक कोर जो पृथ्वी का है इसकी त्रिज्या लगभग कितनी है। तो अगर बात की जाए इनर कोर के रेडियस की, तो इसकी जो हमें रेडियस देखने को मिलती है वो हमें लगभग देखने को मिलती है 1220 किलोमीटर तक। आपके पास जो हमें इनर कोर जो है, जो कि निफे से मिलकर बना है, निकल और फेरस से मिलकर बना है, इसकी जो रेडियस अप्रॉक्सीमेटली हमें 1220 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लव वेव आर, जो लव तरंगे है, तो अगर बात की जाए हमें जो लव वेव्स है वो देखने को मिलती है हमें सरफेस वेव्स कॉजिंग हॉरिजॉन्टल मोशन। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो हमें एल वेव जो है, लव वेव जो हमें देखने को मिल जाती है, यह हमें सतही तरंगे सरफेस वेव देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल मोशन करती है। और हमारे पास भूकंप जैसी घटनाएं जो है वो हमें लव वेव से देखने को मिल जाती है। यह जो लव वेव जो है हमें सबसे विनाशकारी जो वेव देखने को मिलती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक्सोजेनिक फोर्सेस आर पावर्ड बाय, जो एक्सोजेनिक बल है संचालित होते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास एक्सोजेनिक फोर्स की, तो इसे पावर मिलती है आपके सोलर एनर्जी से। आपके पास ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा के अपक्षय से जो है हमें एक्सोजेनिक फोर्सेज, जो एक्सोजेनिक मतलब पृथ्वी के बाहर की जितनी घटनाएं हो रही है, इसमें सबसे बड़ा कारक हमें कोई देखने को मिलता है तो वो हमें देखने को मिलती है सोलर एनर्जी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी इज बिटवीन, जो लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी है यह हमें किसके बीच देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी की, तो यह हमें देखने को मिल जाती है आउटर और इनर कोर के बीच। आपके पास ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी हमें लगभग 5100 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर देखने को मिलती है, जो कि आपके आउटर और इनर कोर को सेपरेट करती है। और आउटर कोर जो है हमें लिक्विड स्टेट में और इनर कोर जो हमें सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है। और इनको सेपरेट करने वाली बाउंड्री को नाम दिया जाता है लेहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी का। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्लेट टेक्टोनिक डज नॉट एक्सप्लेन, जो प्लेट टेक्टोनिक है व्याख्या नहीं करता। तो अगर बात की जाए हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक की, तो प्लेट टेक्टोनिक से हमें पता चलता है अर्थक्वेक्स के रीजन का, वॉल्केनो के रीजन का और माउंटेन फॉर्मेशन के रीजन का। लेकिन यह क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई बात नहीं करता। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो हमें यह अर्थक्वेक, वॉल्केनो और माउंटेन फॉर्मेशन की बात करता हमें देखने को मिलता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द एस्थेनोस्फीयर अलाउ, एस्थेनोस्फीयर अनुमति देता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास एस्थेनोस्फीयर की, तो यह हमें देखने को मिल जाती है ऐसी लेयर जो कि प्लास्टिक फ्लो, मतलब आपको सेमी प्लास्टिक टाइप मटेरियल में देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर हमारी प्लेटें जो है, पृथ्वी की प्लेटें जो है वो गति करती है। तो आपका ऑप्शन जो है, आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें प्लास्टिक फ्लो और जो प्लेट मोशन हमें देखने को मिलता है वो मेनली हमें देखने को मिलता है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिक्वेंस ऑफ अर्थ लेयर्स फ्रॉम सरफेस टू द सेंटर, कि पृथ्वी की सतह से केंद्र तक परतों का सही क्रम कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास पृथ्वी की सतह से केंद्र की तरफ परतों का सही क्रम, तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाती है क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट हमें सबसे पहले देखने को मिल जाती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मेंटल और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कोर। तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें 3 प्रमुख परतें देखने को मिलती है, जिसमें जो आपकी सबसे बाहरी परत, जिसे कि भूप्रपट्टी कहा जाता है, तो इसका नाम दिया जाता है क्रस्ट का। उसके नीचे हमें देखने को मिल जाती है मेंटल और सबसे अंदर का पोर्शन हमें देखने को मिल जाती है कोर। यह तरंग जो है, इसका अगर बात की जाए कि इसका पता हमें सिस्मिक तरंगों के जो है, सिस्मिक वेव्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उससे जो हमें इन तरंगों का पता चलता है। पृथ्वी के अंदर आपको अलग अलग स्टेट में जो है, सबसे पहले आपको जो क्रस्ट आपको सॉलिड स्टेट में देखने को मिल जाएगी, वैसे ही कोर जो है आपको आउटर कोर और इनर कोर, जिसमें इनर कोर आपको सॉलिड स्टेट में और आउटर कोर आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिल जाता है। तो सिस्मिक वेव्स की जिस प्रकार गति होती है, तो उन्हीं के अध्ययन से जो है हमने पृथ्वी के अंदर परतों को इन सीक्वेंस में बांटा है। तो चलते अगर बात की जाए हमारे पास
की सबसे मोटी परत की, तो अगर बात की जाए क्रस्ट की हमारे पास, तो क्रस्ट हमें देखने को मिल जाती है कि सबसे ऊपरी परत, जिसकी कि हमें लगभग गहराई 5 से 70 किलोमीटर तक देखने को मिल जाती है। और बात की जाए हमारे पास मेंटल की, तो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाली हमें परत देखने को मिलती है, वो होती है मेंटल जो है, इसकी हमें गहराई जो है 2900 किलोमीटर तक मोटी, हमें 2900 किलोमीटर तक मोटी परत हमें मेंटल देखने को मिलती है। और बात की जाए कोर की, तो सबसे आंतरिक परत हमें कोर देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द अर्थ क्रस्ट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ विच एलिमेंट, जो पृथ्वी की भूपरपट्टी है मुख्य रूप से किन तत्वों से मिलकर बनी है। तो अगर बात की जाए अर्थ के क्रस्ट की, तो यह मेनली प्राइमरली हमें देखने को मिलती है बनी है सियाल से। आपके पास सिलिकॉन और एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ क्रस्ट को हम सियाल लेयर नाम से भी जानते हैं। और बात की जाए यह हमें मेनली सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी परत देखने को मिल जाती है। बात की जाए हमारे पास महाद्वीपीय क्रस्ट में जो है मेनली हमें सियाल देखने को मिलती है। और महासागरीय परत जो है हमें, जो आपके पास ओशन लेयर है, वो हमें मेनली सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हुई देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कि जो हमें महाद्वीपीय भूपरपट्टी है इसकी औसत मोटाई क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एवरेज थिकनेस की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है 30 to 50 किलोमीटर। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो महाद्वीपीय क्रस्ट है इसकी मोटाई हमें 30 से 50 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। जबकि अगर बात की जाए हमारे पास ओशन जो क्रस्ट हमें देखने को मिलता है, इसकी गहराई हमें 5 से 10 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल इज नोन एज, जो भूपरपट्टी और मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री को, तो इसे नाम दिया जाता है मोहरोविसिस डिस्कंटिन्यूटी का। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए मोहरोविसिस डिस्कंटिन्यूटी की, तो यह सेपरेट करती है आपकी क्रस्ट के, आपको अर्थ के क्रस्ट को, यह जो अर्थ की मेंटल से सेपरेट करने वाली यह डिस्कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलती है। और बात की जाए मोहरोविसिस नाम, क्योंकि इसकी डिस्कवरी जो है अंद्रेजा मोहरोविसिस द्वारा की गई थी 1910 में लगभग, तो इन्हीं के नाम पर जो है इस डिस्कंटिन्यूटी का नाम दिया गया मोहरोविसिस डिस्कंटिन्यूटी का। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच लेयर ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कि पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो अर्थ का हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिल जाती है आउटर कोर की वजह से। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जो पृथ्वी का जो आउटर कोर हमें देखने को मिल जाएगा, आउटर कोर जो है यह हमें लिक्विड स्टेट में देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि हमारे पास निकल और फेरस, आपके पास निफे, जिस लेयर का नाम, इसे निफे लेयर का नाम दिया जाता है, जो कि डायनामो इफेक्ट की वजह से पृथ्वी के अंदर यह डायनामो इफेक्ट जो है उसको जनरेट करने के लिए जाना जाता है। और इसी वजह से जो हमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मेंटल कॉन्स्टिट्यूट व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ वॉल्यूम, जो मेंटल है पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत बनाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मेंटल की, तो यह हमें पृथ्वी का जो है सबसे बड़ी लेयर पृथ्वी की देखने को मिलती है, जो कि अर्थ क्रस्ट का जो है, अर्थ का जो है 84% तक भाग जो है कवर करती है। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मेंटल जो है पृथ्वी के कुल आयतन का 84% भाग कवर करती है, जो कि सिलिकेट चट्टानों से मेनली बनी हुई है। इसके ऊपर हमें, मेंटल के ऊपर हमें लिथोस्फीयर और नीचे जो हमें एस्थेनोस्फीयर देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डिसकॉन्टिन्यूटी सेपरेट अपर मेंटल फ्रॉम लोअर मेंटल, कि ऊपरी मेंटल से निचले मेंटल को अलग करने वाली असंबद्धता कौन सी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे डिसकॉन्टिन्यूटी की जो सेपरेट करती है आपके अपर मेंटल से लोअर मेंटल को, तो हमें देखने को मिल जाती है आपकी रैपिड डिसकॉन्टिन्यूटी। आपके पास इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैपिड डिसकॉन्टिन्यूटी जो है वह अपर मेंटल को जो है लोअर मेंटल से सेपरेट करने का काम करती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कोर मेंटल बाउंड्री इज कॉल्ड, जो कोर मेंटल सीमा को क्या कहा जाता है। तो अगर बात की जाए कोर और मेंटल की बाउंड्री की, तो इसे नाम दिया जाता है गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी का। आपके पास इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी है यह हमें मेनली देखने को मिलती है कोर और मेंटल की बाउंड्री के बीच। जो है हमारे पास तरल कोर, जो हमारे पास लिक्विड स्टेट में हमें कोर देखने को मिलता है, इसको जो है यह सॉलिड मेंटल से जो है सेपरेट करती है। बात की जाए इसके जो हमें जो एस वेव की गति से जो है इसको पहचाना जाता है। और बात की जाए हमारे पास मेंटल की, तो हमारे पास जो इसकी गहराई देखने को मिलती है
वो हमें देखने को मिलती है 2900 किलोमीटर तक गहराई में हमें मेंटल देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द इनर कोर, कि आंतरिक कोर की अवस्था क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास इनर कोर की, तो इनर कोर हमें मेनली देखने को मिलता है सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट का जो इनर कोर है हमें सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है, जो कि हमारे पास हाई प्रेशर की वजह से बना हुआ एरिया हमें देखने को मिलता है। बात की जाए हमारे पास इसके इनर कोर की, तो इनर कोर हमें 2400 किलोमीटर तक लगभग इसका जो हमें व्यास देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज की हमारी सीरीज़ की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द लिथोस्फीयर इंक्लूड, जो लिथोस्फीयर है में क्या शामिल है। तो अगर बात की जाए हमारे पास लिथोस्फीयर की, तो यह इंक्लूड करता है आपकी क्रस्ट को और अपर मेंटल को। लिथोस्फीयर जो हमारे पास हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो लिथोस्फीयर में हमारे पास कोर और अपर मेंटल जो है दोनों शामिल है। कोर क्रस्ट और अपर मेंटल को जो है हम इंक्लूड करके नाम देते हैं लेयर का लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को जो है कहा जाता है, जो कि प्लेटों के निर्माण जो है करती है। लिथोस्फीयर हमें मेनली जो है प्लेट निर्माण करती हुई देखने को मिलती है। बात की जाए लिथोस्फीयर की गहराई की, तो यह हमें 100 किलोमीटर तक मोटी परत हमें देखने को मिल जाती है, जो कि स्टेनोस्फीयर के ऊपर तैरती है। तो आशा करते हैं कि आज की हमारी सीरीज़ का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आप ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।